इंडिया रशिया संबंधों को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें उठ गई हैं। इस बार वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक सीधा, स्पष्ट और दमदार बयान। उन्होंने भारत का नाम लेकर भविष्य की एक नई दुनिया की तस्वीर पेश कर दी। पुतिन का यह बयान केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे संकेतों ने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। असल में यह सब तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को विशेष आमंत्रण पर बुलाकर उनके साथ एक हाई प्रोफाइल लंच मीटिंग की। अमेरिका का यह कदम भारत को नजरअंदाज कर सीधे पाकिस्तान की सैन्य लॉबी के साथ ट्यूनिंग बढ़ाने की तरफ बढ़ा, और शायद उन्होंने यही सोच रखा था कि भारत रूस से दूर होता जा रहा है। लेकिन पुतिन ने सारे अनुमान तोड़ दिए। पुतिन ने खुलकर भारत का नाम लेते हुए कहा कि रशिया अब इंडिया के साथ 2030 तक का दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग का प्लान तैयार कर रहा है और उसे जल्द से जल्द अंतिम रूप भी दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पूरी दुनिया के सामने किया, और ये वही मंच है जहां पुतिन की हर बात ग्लोबल एजेंडा बन जाती है। पुतिन ने अपने बयान में ये भी कहा कि उन्होंने भारत जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ सहयोग की कार्य योजनाओं को फाइनल करने का समय अब आ चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेल और गैस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए रूस अब भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहा है। ये सिर्फ एनर्जी सेक्टर की बात नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। पुतिन के इन शब्दों का प्रभाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है। उन्होंने इस व्यवस्था की तुलना एक उगते हुए सूरज से की, जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह संकेत साफ है कि रूस अब पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत के साथ एक नया ग्लोबल अलायंस बनाना चाहता है। इस डील से अमेरिका को क्यों परेशानी हो रही है, इसका कारण भी सीधा है। अमेरिका आज रूस को सबसे बड़ा खतरा मानता है और वह चाहता है कि भारत इस राइवल ब्लॉक का हिस्सा न बने। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने हितों को प्राथमिकता देगा और रशिया के साथ पार्टनरशिप को भी प्राथमिकता देता रहेगा। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, अमेरिका ने आसिम मुनीर को बुलाकर जो चाल चली वह भारत के लिहाज से कूटनीतिक रूप से अपमानजनक मानी जा रही थी। लेकिन भारत ने इसका जवाब प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिया। भारत चुपचाप रूस के साथ बैठकर आने वाले सालों की योजना बना रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार, हाई टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी शामिल है। पुतिन का कहना था कि वह भारत के साथ नए बाजारों की तलाश करेंगे, व्यापारिक बाधाओं को हटाएंगे और निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। इससे साफ है कि रूस अब भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक बराबर का साझेदार मानने लगा है। ये वही रूस है जिसने हाल ही में भारत को सस्ते दरों पर तेल बेचा, जब पूरी दुनिया में कीमतें आसमान छू रही थीं। वहीं अमेरिका ने भारत को लगातार यह समझाने की कोशिश की कि वह रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने साफ किया कि वह अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रहेगा। पुतिन ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने भाषण में जगह दी और यह भी कहा कि भारत इस फील्ड में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह दुनिया के लिए एक उदाहरण है। यानी आने वाले समय में रूस भारत के साथ केवल पारंपरिक व्यापार ही नहीं करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेगा। इसी फोरम के दौरान जब पुतिन भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के ये कहा कि अब दोनों देशों के बीच गहरे होते आर्थिक संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों देशों की विदेश नीति में भी एक दूसरे के लिए प्राथमिकता होगी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस पर क्यों घबराया हुआ है। उसका कारण है कि भारत और रूस का यह बढ़ता गठजोड़ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को सीधे प्रभावित करता है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक पार्टनर मानता है, लेकिन अगर भारत रूस के साथ इस तरह के दीर्घकालिक समझौते करता है तो यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पाकिस्तान भी इस पूरे घटनाक्रम में बेचैन है। एक तरफ उसका आर्मी चीफ अमेरिका में बैठकर डील्स और फंडिंग की बात करता है, तो दूसरी तरफ भारत रूस के साथ भविष्य की नींव रखता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह संकेत खतरनाक है, क्योंकि रूस अब भारत को मिडिल ईस्ट, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक एक मजबूत एक्सपोर्ट पार्टनर मान रहा है। यानी पाकिस्तान का रोल इस पूरे भू राजनीतिक खेल में और भी सीमित होता जा रहा है। इस डील से चीन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच करीबी बढ़ने का मतलब यह भी है कि भारत चीन की कूटनीतिक घेरेबंदी में रूस को नहीं खोने देगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह रूस और अमेरिका दोनों से अपने तरीके से डील करेगा, बिना किसी दबाव में आए। अंत में इस पूरी डील का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब दुनिया की कूटनीतिक शक्ति संरचना में एक स्वतंत्र और निर्णायक आवाज बन चुका है। वह अब किसी भी वैश्विक शक्ति के एजेंडे का हिस्सा नहीं,
बल्कि अपना एजेंडा खुद तय करने वाला देश है। पुतिन के शब्दों में यह भरोसा झलकता है और यही भरोसा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब पुतिन जैसे नेता भारत का नाम लेकर दुनिया के सामने इस तरह के ऐलान करते हैं, तो वह केवल एक दोस्ती का जिक्र नहीं कर रहे होते, वे एक नए युग की नींव रख रहे होते हैं।